जय श्री कृष्ण। दर्शकों, भगवान गोवर्धन की पूजा, जो कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज मंडल में भगवान गोवर्धन विराजमान है। उनकी पूजा, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा निरंतर मैं तो कई बार जाता हूँ, देखता भी हूँ कि लोग कर रहे होते हैं। और आज हमारा विषय भी उसी विषय को लेकर के है कि दीपावली के अगले दिन भगवान गोवर्धन की पूजा होती है। क्यों की जाती है, क्या कथा इस बारे में है, और गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था, इस विषय आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज इस विषय में आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के उस पावन चरित्र का वर्णन करता हूं। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया और कण की उंगली के नाखून पर उठाया, भगवान कृष्ण की अवस्था सिर्फ 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के बालक 7 दिन 7 रात तक 7 कोस के पहाड़ को भगवान ने उठा के रखा, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवासियों के रक्षण करने के लिए, यहां तक हम सबको कुछ न कुछ संदेश देने के लिए। और जब गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू हुई, उससे पहले ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया और नंद बाबा से कहा कि गोवर्धन भी तो सब कुछ देता है हमें, तो हम क्यों ना गोवर्धन की पूजा करें। साक्षात ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म की वाणी है, इसलिए सब कहना मान गए और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की। इससे कुपित होकर के देवराज इंद्र ने इतना जल बरसाया कि पूरा ब्रजमंडल त्राहि त्राहि करने लगा। सबके रक्षण के लिए, सबको बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और गोवर्धन के तले सबने अपने प्राणों की रक्षा की। पुनः उसी वर्ष से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हो गई। यमुना से जल लाना पड़ता था गोवर्धन को स्नान कराने के लिए। बहुत दूरी थी, लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी है। तो तुरंत भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, जिनके जल से गोवर्धन का स्नान पूजन होने लगा। इस तरह से परंपरा आगे बढ़ती रही। बात करेंगे मुहूर्त की। भगवान गोवर्धन का जो आकार प्रयास करें कि गाय के गोबर से आकार बनाएं, उनका पूजन करें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, अबीर, गुलाल, अक्षत, फल, फूल, मिठाई, पुष्पहार, रंग बिरंगे फूलों की माला, 56 भोग का प्रयास करें। अगर हो पाए तो जरूर करें, नहीं तो जो भी प्रसाद भोग उपलब्ध हो उसको चढ़ाएं। इत्र आदि चढ़ा करके भगवान का पूजन करें। और पूजन का मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो पूजन का मुहूर्त अगर प्रातःकाल है तो सुबह 6:25 से लेकर के और 8:41 के बीच का समय है। और इस दौरान अगर नहीं कर पाते, सायंकाल अगर करते हैं आप, तो सायंकाल का दोपहर के बाद यानी 3:30 बजे से लेकर के और 5:45 का समय है। इस बीच में आप भगवान गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। ये अपने आप में दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन पूजा की जाती है। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होकर के और भगवान गोवर्धन को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। भगवान गोवर्धन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, यह मान करके उनका पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी भगवान गोवर्धन की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें। और जब जब समय मिले तो महीने में 1 बार या 2 बार या तीसरे महीने या छठे महीने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करने जरूर जाए। ऐसा देखा है कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो बाहर भी रहते, लेकिन समय समय पर वो भगवान गोवर्धन का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, बाकी बिहारी भगवान का दर्शन करने के लिए, यमुना मैया का दर्शन स्नान करने के लिए सब लोग वहाँ से आते हैं। तो आप सभी जहाँ भी हैं आप जरूर पहुँचिए। और अपने आप में अध्यात्म है, अध्यात्म को जितना अच्छा समझ करके, बूझ करके आगे चल सकते हैं, उनको हृदय में धारण कर सकते हैं, उतना ये अच्छा रहता है। तो इसी विषय के साथ वाणी को विराम, मिलते हैं अगले विषय में। सादर जय श्री राम।